हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनक्रेडिबल सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली इस समय वोकैब का सेशन कर रहे हैं। वोकैब्स में हम लोग एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स को देख रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है वोकैब्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सारे एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लास कर चुके हैं। आप में से जिन कोई भी वो 5 क्लास को अटेंड नहीं किया है या कोई एक क्लास को भी मिस किए हैं, तो हाँ, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उन क्लास को अटेंड करें, सारे वर्ड्स को नोट डाउन करें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड आपके सामने, पहला वर्ड कंसिलेशन। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड। कंसिलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में या नाउन और वर्ब दोनों है, जिसका मीनिंग होगा सुलह, शांत करना, समाधान। हम लोगों को यहाँ पे एंटोनिम से बताना है, तो हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्यूट, विवाद। सेकंड है इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब गुस्सा, क्रोध। थर्ड सेपरेशन, सेपरेशन सेपरेट से बना है, तो इसका मीनिंग अलग अलग करना। फोर्थ है कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मीनिंग झगड़ा। तो कंसिलेशन का यहाँ पे अपोजिट वर्ड होगा ऑप्शन डी, कन्फ्रंटेशन। कंसिलेशन का मीनिंग शांत करना, सुलह, समाधान, और कन्फ्रंटेशन का मीनिंग झगड़ा। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। दोस्तों, अगर एग्जाम्स में मेरा ये वर्ड आ जाए और कन्फ्रंटेशन ऑप्शन में ना रहे और डिस्प्यूट ऑप्शन में रहेगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे डिस्प्यूट को टिक करेंगे। नेक्स्ट, मिथ। मिथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। मिथ का मीनिंग झूठ, झूठी बात। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच। सेकंड फैक्ट, फैक्ट मतलब हकीकत, असलियत। थर्ड फॉल्सहुड, फॉल्सहुड मतलब झूठ। फोर्थ स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। तो मिथ का यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो जाएगा ट्रुथ। मिथ का मीनिंग झूठ, झूठी बात। ट्रुथ का मीनिंग सच। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है रिलक्टेंटली। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह एडवर्ब है और रिलक्टेंटली का मीनिंग होगा अनिच्छापूर्वक। ऑप्शंस को देखते हैं। प्लीजिंगली, प्लीजिंगली का मतलब सुखद रूप से। विलिंगली, विलिंगली का मतलब अपनी मर्जी से, इच्छा से। थर्ड है सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाई से बना है सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक ढंग से। फोर्थ हैप्पीली, खुशी से। तो रिलक्टेंटली का अपोजिट वर्ड ऑप्शन बी, विलिंगली। रिलक्टेंटली का मीनिंग क्या था? रिलक्टेंटली का मीनिंग अनिच्छापूर्वक और विलिंगली का मीनिंग अपनी मर्जी से, इच्छापूर्वक, अपनी इच्छा से। नेक्स्ट, म्यूटिलेट। म्यूटिलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। म्यूटिलेट का मीनिंग नष्ट कर देना। ऑप्शंस को देखते हैं। इंस्ट्रक्ट, इंडक्ट, कंडक्ट और मेंड। तो मेंड यहाँ पे म्यूटिलेट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। मेंड का मीनिंग सुधार या मरम्मत करना। म्यूटिलेट का मीनिंग नष्ट कर देना। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मीनिंग निर्देश देना। इंडक्ट शामिल करना। कंडक्ट, कंडक्ट तो पता ही है, हम लोग जैसे कि स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, तो कंडक्ट का मीनिंग संचालन करना, आचरण करना। तो म्यूटिलेट का अपोजिट वर्ड मेंड। म्यूटिलेट का मीनिंग नष्ट कर देना। मेंड का मीनिंग मरम्मत करना, सुधार करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में या नाउन और वर्ब दोनों है। लैमेंट का मीनिंग किसी बात पर शोक मनाना, शोक प्रकट करना। ऑप्शंस देखते हैं। रिजवाइस, खुश होना। बी रिजुवेनेट, रिजुवेनेट मतलब नया करना, ऊर्जावान बनाना। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। और फोर्थ क्राई,
ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको इसका मीनिंग पता ही होगा। तो लैमेंट का यहाँ पे अपोजिट वर्ड होगा रिजॉइस। लैमेंट का मतलब किसी बात पर शोक मनाना, शोक प्रकट करना, शोक। और रिजॉइस का मीनिंग खुश होना। इसी के साथ एंटो कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब सिनोनिम्स की ओर। फर्स्ट वर्ड ग्रैंडियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रैंडियर नाउन है, श्रेष्ठता, वैभव, भव्यता। ऑप्शंस देखते हैं, मैग्निफिसेंस, एडमिरेशन, हैप्पीनेस, ऑ। तो ग्रैंडियर का यहाँ पे सिमिलर वर्ड होगा मैग्निफिसेंस। ग्रैंडियर और मैग्निफिकेंस दोनों का मीनिंग हो जाएगा भव्यता, श्रेष्ठता, वैभव। दोनों एक दूसरे का सिमिलर वर्ड है। बाकी ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं, एडमायरेशन, प्रशंसा, तारीफ, हैप्पीनेस, खुशी, और विस्मयपूर्ण, आदर। तो ग्रैंडियर का सिमिलर वर्ड मैग्निफिसेंस। नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन नाउन है। इंसेप्शन का मीनिंग बिगिनिंग, आरंभ, शुरुआत। देखिए ऑप्शन में बिगिनिंग दिया हुआ है, तो यही हमारा यहाँ पे सिमिलर वर्ड हो जाएगा। बिगिनिंग का मतलब भी शुरुआत, आरंभ। बचे हुए ऑप्शंस के मीनिंग को देखते हैं, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल, प्रस्ताव। इनिशियल शुरुआती। ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब उत्पत्ति। तो यहाँ पे वर्ड था इंसेप्शन। इंसेप्शन का मीनिंग शुरुआत, आरंभ, बिगिनिंग। यहाँ पे इंसेप्शन का सिमिलर वर्ड बिगिनिंग। नेक्स्ट वर्ड कोलोशल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कोलोशल एडजेक्टिव है। कोलोशल का मीनिंग बहुत बड़ा, विशाल। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं, फेमस, विगोरस, एनर्जेटिक, इनॉर्मस। तो यहाँ पे इनॉर्मस कोलोशल का सिमिलर वर्ड होगा। कोलोशल का मीनिंग बहुत बड़ा, विशाल, और इनॉर्मस का भी मीनिंग बहुत बड़ा। फेमस तो सबको पता है, प्रसिद्ध। विगोरस, विगोरस मतलब ऊर्जावान। एनर्जेटिक, इसका मतलब भी ऊर्जावान। तो यहाँ पे विगोरस और एनर्जेटिक एक दूसरे का साइनो है। और क्वेश्चन क्या था, कोलोशल, जिसका मीनिंग था बहुत बड़ा, विशाल। तो इसका साइनो हम लोगों को पूछा है, तो इसका साइनो यहाँ पे इनॉर्मस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स विच इज नॉन एंड वर्ब बोथ। पैराडॉक्स का मीनिंग जटिलता, पजल। ऑप्शंस देखते हैं, पैराडाइज, पैराडाइज स्वर्ग, क्वेश्चन, पजल, चैलेंज। तो पैराडॉक्स का यहाँ पे सिमिलर वर्ड होगा पजल। बाकी के ऑप्शंस तो बहुत ही कॉमन है, जो कि आपको सबके मीनिंग पता होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोलिफेरेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो प्रोलिफेरेट वर्ब है। प्रोलिफेरेट का मीनिंग हो जाएगा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना, या फिर संख्या में बढ़ोतरी होना। उसके लिए उसका वर्ड क्या है, प्रोलिफेरेट। ऑप्शंस देखते हैं, एरोगेंट, एरोगेंट मतलब उदंड। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोकना, प्रतिषेध। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट मतलब शर्त लगाना। ऑप्शन डी रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब भी संख्या में बढ़ोतरी होना। तो प्रोलिफेरेट का यहाँ साइनो, प्रोलिफेरेट का साइनो यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोलिफेरेट का मीनिंग संख्या में बढ़ोतरी करना, और रिप्रोड्यूस का भी मीनिंग वही हो जाएगा। हम लोगों का साइनो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सारे वर्ड्स को एंटो साइनो जितने भी अभी हम लोग पढ़े उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, पहले क्या है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। हम लोगों को इसमें से जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसके अपोजिट मीनिंग बताने हैं। फर्स्ट है कंसिलेशन। कंसिलेशन मतलब सुलह, तो इसका यहाँ पे एंटो हो जाएगा कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब झगड़ा। सेकंड है मिथ। मिथ मतलब झूठ, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ट्रुथ। ऑप्शन ए ट्रुथ मतलब सच।
रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छापूर्वक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलिंगली। विलिंगली मतलब इच्छापूर्वक। फोर्थ है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट मतलब नष्ट कर देना, इसका यहाँ पे हो जाएगा मेंड। मेंड अपोजिट वर्ड हो जाएगा मेंड मतलब सुधारना, मरम्मत करना। फिफ्थ वर्ड है लैमेंट। लैमेंट का मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैमेंट। लैमेंट का मतलब शोक प्रकट करना, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए रिजवाइज, खुशी मनाना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग वन वर्ड सिनोनिम्स। चूज द वर्ड वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। हम लोगों को इसमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसका सिमिलर वर्ड बताना है। फर्स्ट क्या है ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब भव्यता, विशाल, भव्यता, श्रेष्ठता, वैभव, तो यहाँ पे इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्निफिसेंस। सेकेंड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मीनिंग शुरुआत, आरंभ, बिगिनिंग, ऑप्शन बी बिगिनिंग, सिमिलर वर्ड बिगिनिंग। इंसेप्शन का क्या होगा बिगिनिंग। थर्ड कोलोशल। कोलोशल का मीनिंग बहुत बड़ा, इसका यहाँ पे हो जाएगा इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा। पैराडॉक्स नेक्स्ट है। पैराडॉक्स मतलब पजल, यहाँ पे इसका पजल हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट मतलब संख्या में बढ़ोतरी, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी रिप्रोड्यूस। फ्रेंड्स आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इडियम्स की ओर। फर्स्ट है डाई इन हार्नेस। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी इडियम है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। क्या है डाई इन हार्नेस मीनिंग डाई वाइल इन सर्विस। जब कोई भी व्यक्ति जॉब करते हुए या काम करते हुए उसकी डेथ हो जाए तो वहाँ क्या होगा डाई इन हार्नेस। मान लो कि कोई व्यक्ति सर्विस में है और उस दौरान किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाए तो क्या कहलाएगा वो डाई इन हार्नेस। यहाँ पे क्या था डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट है इन द कोल्ड ब्लड मीनिंग डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिना किसी इमोशंस के डेलिबरेटली अगर कोई काम की जाए तो इन कोल्ड ब्लड कहलाता है। नेक्स्ट है लिव इन द लर्च, जिसका मीनिंग होगा डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज। किसी को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, मतलब मुसीबत के टाइम में किसी को छोड़ देना, तो लिव इन द लर्च होगा। जैसे कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हो और उसी टाइम आपके फ्रेंड्स आपको छोड़कर चले गए, तो उसके लिए वहाँ पे इडियम्स क्या यूज करेंगे हम लोग लिव इन द लर्च, जिसका मीनिंग डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट देखेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जिसका मीनिंग होगा रिवील अ सीक्रेट। मतलब कि कोई भी सीक्रेट को उजागर कर देना, बता देना, कैट को बैग से बाहर निकाल देना, मतलब ये हो गया कि किसी भी रहस्य कोई बात थी उसे बता देना, तो उसके लिए क्या होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है ए बिग गन। ए बिग गन एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। तो जो कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है तो वह क्या कहलाता है ए बिग गन। महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए ए बिग गन यूज करते हैं। इसी के साथ इडियम्स भी कंप्लीट हुए। अब हम लोग इडियम्स को मैच द कॉलम के थ्रू फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डाई वाइल इन सर्विस। सेकेंड है इन द कोल्ड ब्लड। इन द कोल्ड ब्लड का हो जाएगा ऑप्शन सी डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशंस। लिव इन द लर्च, ये तो पता है डिजर्ट वन इन डिफिकल्टीज। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग रिवील ए सीक्रेट ए। फिफ्थ है ए बिग गन एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं वन वर्ड की ओर। तो अब वन वर्ड में फर्स्ट देखते हैं
सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। डायनेस्टी, डायनेस्टी हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी को डायनेस्टी कहेंगे। पहले के टाइम में होता था ना कि राजा हो गया, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, मतलब एक ही फैमिली का वंशज जो चला जाता था, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डायनेस्टी। क्या है? सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, डायनेस्टी। सेकेंड, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, शिवर। किसी चीज को दो भागों में बांटना, दो भागों में विच्छेद करना, तो उसे सीवर कहेंगे। फ्रेजल वर्ब कट ऑफ और ब्रेक ऑफ, ये दोनों का मीनिंग भी यही होता है, दो भागों में बांटना। कट ऑफ का मीनिंग भी दो भागों में बांटना, ब्रेक ऑफ का मीनिंग भी दो भागों में बांटना। यहाँ पे क्या था? टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, सीवर। थर्ड है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, फ्रॉड। मनी के लिए, पैसों के लिए, या फिर कहें हम उसे अपने फाइनेंशियल गेन के लिए दिया गया धोखा को फ्रॉड कहेंगे। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, फ्रॉड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट मेटल और पोर्सेलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। प्लैक्यू, दीवार पर लटकाई गई किसी भी पत्थर की, धातु की या चीनी मिट्टी की पट्टी का, उसे हम लोग प्लैक्यू बोलेंगे। जैसे कि देखिए, आप लोग इस फिगर से समझ सकते हैं, ये क्या है? एक प्लैक्यू है, मतलब दीवार पे किसी भी चीज़ की, मतलब पत्थर, धातु या फिर चीनी मिट्टी की मेमोरेबल थिंग के लिए, मतलब हम लोग उसे दीवार पे जो लटकाते हैं उसे प्लैक्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, इपीलॉग। कविता के अंत में लिखा हुआ उपसंहार या फिर स्पीच के अंत में जो उपसंहार लिखते हैं उसे हम लोग इपीलॉग बोलेंगे। फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, इपीलॉग। इसी तरह वन वर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसे भी मैच द कॉलम के थ्रू फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनेस्टी। सेकेंड है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, ये हो जाएगा ऑप्शन ई, सीवियर। फिर है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, ये तो फ्रॉड, ये तो कोई भूलिएगा ही नहीं। नेक्स्ट है फ्लैट मेटल और पोर्सेलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, इसे प्लैक्यू बोलेंगे। इसे तो अब दिक्कत ही नहीं है, मैंने फिगर के थ्रू समझाया है इसे। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, ये हो गया इपीलॉग। इसी तरह से हमारा आज का क्लास ख़त्म हुए। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने पिछले क्लासेस के कंपैरिजन में आज के क्लास में थोड़े चेंजेस लाए थे ताकि आपको वर्ड्स को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ और आप इसे सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए। और मैं तो बस वीडियो के लिए बस आपसे एक मोटिवेशन के लिए लाइक मांगती हूँ, शेयर सब्सक्राइब बोल रही हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको दे सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।